सो देखो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब क्या कहा है कि जनरली हमें पता है when liquid is heated up to a certain temperature it expands and when cooled it contracts. So liquid को heat करो वो expand होंगे, cool करो contract होंगे. Water however shows a special and exceptional behavior during 0 to 4 degree Celsius. क्या कहा है? If we heat water from 0 to 4, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वहां से 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करते हैं तो व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट एक्सपांड. वाटर ने 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद एक्सपांड होना चाहिए था, बट इट कॉन्ट्रैक्ट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस. कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वॉल्यूम इज मिनिमम. ठीक है, मीन्स वॉल्यूम मिनिमम, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी ज्यादा रहेगी. इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के आगे अगर अपन वाटर को हीट करते हैं तो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. फिर अब नॉर्मल बिहेवियर चालू हो गया, लिक्विड को हीट किया वो एक्सपांड होगा. ठीक है, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस व्हेन वाटर इज हीटेड इट एक्सपांड्स. सो अब नॉर्मल बिहेवियर चालू हुआ. एबनॉर्मल कहां पर है? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस. This behavior of water between its temperature from 0 to 4 degrees Celsius, where temperature increases from 0 to 4, it should expand, but it actually contracts. This behavior is called as anomalous behavior of water. ठीक है, अब आपने क्या किया, 1 kg of water लिया और उसको 0 to 4 या उसके आगे हीट किया और उसका वॉल्यूम देखा. ठीक है, और डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा? सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा? डेंसिटी. तो इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किया गया है. अभी उसे देखेंगे. देखो यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास. डेंसिटी का उल्टा. ठीक है, अब इसे आप मेंशन कर सकते हो मीटर क्यूब पर केजी में या सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में. दिस इज सीजीएस यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट. मतलब क्या? 1 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना है? तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा गया तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम है 1000.10 सीसी. इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है, 11-12 दिख रहा है. अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एक्चुअली वॉल्यूम कम हो रहा है. जो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था वो वॉल्यूम कम हुआ. कब तक कम हुआ? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. सो एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था इस प्रकार से, वो वॉल्यूम बढ़ने के जगह कम हुआ. सो दिस बिहेवियर between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called as anomalous behavior of water. 4 के आगे देखो, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. परफेक्टली फाइन. ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे वॉल्यूम बढ़ा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा. दिस इज नॉर्मल बिहेवियर. सिर्फ ये रीजन का जो बिहेवियर है ये वाला, ये वाटर का एनोमलस बिहेवियर है. अब इसे स्टडी करने के लिए देयर इज एपरेटस कॉल्ड एज होप्स एपरेटस. ठीक है, देखो ये क्या कहता है. क्या ये ग्राफ ध्यान में आया है क्या सबको? हो कि नहीं? यस सर. यस सर. ये किसका ग्राफ निकाला है? वॉल्यूम के वेरिएशन का. ठीक है, क्या आप मुझे ऐसे ही डेंसिटी का ग्राफ बता सकते हो क्या? टेम्परेचर
डेंसिटी। सो देखो शुरुआत में कुछ डेंसिटी है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ वाटर के डेंसिटी का क्या वेरिएशन है। शुरुआत में कुछ डेंसिटी है, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ा, ये 0 है, इसके आगे टेम्परेचर बढ़ा, डेंसिटी के साथ क्या होगा। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी का क्या रिलेशन है। वॉल्यूम कम हुआ, मास तो फिक्स है, डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी। वॉल्यूम कम, डिनोमिनेटर कम, न्यूमरेटर फिक्स, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक। फिर क्या होगा, फिर एक्सपांड होना शुरू होगा। एक्सपांड हो गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ गया मतलब मास फिक्स, न्यूमरेटर फिक्स, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डेंसिटी की वॉल्यूम कम होने लगेगी। सो इस प्रकार से डेंसिटी का ग्राफ आएगा। डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा ध्यान में। ओके अगर ठीक है। सर हाँ बोला। सर एकदा ते फिश वाला सांगा ना. फिश वाल्याकडे जाऊ ना आपण, फिश वाल्याकडे गेलोच नाही, सांगू फिश वाला सांगतो मी। अजून काही विचारायचंय। नो सर. मी पुढच्या पेजवर त्याची डायग्राम आहे, त्या डायग्राम मध्येच आपण टेम्परेचर व्हेरी करताना कसा इफेक्ट होतो बघू, ठीक है। ओके सो पहले ये होप्स एपरेटस को पढ़ लेंगे क्या। सो देखो ये होप्स एपरेटस मतलब क्या है, बस इस प्रकार से एक एपरेटस है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन दो थर्मामीटर में कैसा हो रहा है ये देखता है। कैसे, कैसा सेटअप है पूरा, तो बीच में एक जार दिख रहा है, ठीक है। इस जार के आजू बाजू में फ्रीजिंग मिक्सचर है। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब क्या, सॉल्ट वाटर और आइस। सॉल्ट वाटर और आइस, एक्चुअली सॉल्ट और आइस का ही रहेगा, वाटर उसमें तैयार हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और क्या खासियत है इसकी, काल आपण सांगितलं होतं ना कुल्फी वाल्याकडे असतं, ठीक है। इसका टेम्परेचर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। तो सर हाँ इवन -15 -10 ऐसा भी रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके अंदर पानी है, क्या होगा पानी के साथ, क्या किया आपने, सिलेंड्रिकल जार लिया, पूरा सिलेंड्रिकल जार है, इस सिलेंड्रिकल जार के अंदर पानी डाल दिया, इसके आजू बाजू में ये बीच वाला रीजन जो है यहाँ पर आपने एक क्या टब लगा दिया और उस टब में फ्रीजिंग मिक्सचर भर दिया। अब इसमें का जो पानी होगा वो बाहर कलेक्ट करने के लिए एक एडिशनल जार लगाया और 2 थर्मामीटर लगाया, एक थर्मामीटर ऊपर लगाया, एक थर्मामीटर नीचे लगाया। सो देखो अब ये पानी अगर रूम टेम्परेचर का है तो सबसे पहले कौन सा पानी ठंडा होगा,
अब देखो थर्मामीटर आपने लगाए हैं तो थर्मामीटर की रीडिंग आप मॉनिटर करोगे कंटिन्यूअसली समय के साथ। अब मुझे बताओ, आपने मॉनिटर करना शुरू किया, ऑब्वियसली ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर का टब है इसके बाजू का पानी सबसे पहले ठंडा होगा, ठीक है, हाँ या ना? Yes, sir. Okay. पानी ठंडा हुआ मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी, ओके एक सेकंड ना, मैं लेफ्ट साइड की जगह को यूज करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्यों? तो फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण। टेम्परेचर डिक्रीज होने से लिक्विड एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डेंसिटी, सही है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब वॉल्यूम कम हुआ। हमारा डेंसिटी का रिलेशन क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। गिवन मास का वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई, डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। सो ये सिंपल चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो इसके कारण क्या होगा कि आजू बाजू का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। शुरुआत में पूरा पानी आपने एक ही बाहर से कहीं से तो लाया है तो उसका पूरा टेम्परेचर सेम है। अब उसके कारण अब ये जो पानी ठंडा हुआ, ये ठंडा पानी डेंसिटी बढ़ गई तो नीचे जाएगा। अब उसकी जगह कौन लेगा? तो उसका पानी, नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, ये नीचे का गर्म पानी, गर्म मतलब रूम टेम्परेचर का पानी, ये ऊपर आया। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में आएगा, ये भी ठंडा हो जाएगा। अब नीचे का और ऊपर का टेम्परेचर सेम। सो देखो शुरुआत में पूरा पानी 10 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में है, इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 8। अब 8 का पानी डेंसिटी ज्यादा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये 8 का पानी नीचे आ गया और ये 10 का पानी ऊपर चला गया। सो यहाँ का पानी हो गया 8 डिग्री सेल्सियस का। अब ये 10 का पानी यहाँ पर आया, अब फिर से इसका टेम्परेचर क्या होगा? 10 का टेम्परेचर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, ठीक है, ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है। अब क्या होगा, अब ये कहेगा मेरा टेम्परेचर और कम होने देता हूँ, 7, 6, ठीक है। ये ऊपर का पानी नीचे आने वाला है क्या? अभी इसका टेम्परेचर 10 है, ठीक है। डेंसिटी 8 की कम रहेगी, 10 की, सॉरी 8 की डेंसिटी ज्यादा है, 10 की डेंसिटी कम है, तो ये 10 वाला पानी तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब ये 8 का टेम्परेचर अगर 6 हो गया तो अब ये 6 वाला नीचे आएगा, ये 8 वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। अब फिर से इस 8 का टेम्परेचर फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में होने के कारण ये 6 हो जाएगा। अब ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, तो क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ का 4 हो जाएगा, अब ये 4 का नीचे आएगा, ठीक है। 4 का नीचे आया, 6 का पानी ऊपर गया। अब क्या होगा, 6 का टेम्परेचर चेंज होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का भी 4, नीचे का भी 4। अब क्या पॉसिबल है, तो अब 4 का टेम्परेचर 3 हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, 3 का पानी ऊपर ही रहेगा। क्यों सर? 3 का पानी ऊपर इसलिए रहेगा क्योंकि ये 4 बड़ा खास है। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत ऐसी है, इसकी वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम। अब ये नीचे का पानी 4 का ही रहेगा। अब ऐसे करते करते ये पूरा नीचे का पानी 4 का हो जाएगा। अब 4 के बाद
इसके आजू बाजू का पानी जब 3 का होगा, 2 का होगा, तो अब ये पानी नीचे जाने के जगह ये ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब ध्यान में आया कि इतना पार्ट आलाय का सगळ्यांना लक्षात सांगा. जर का हे समजलं तर मग पुढचा वरचा पार्ट बघूया. आलं का लक्षात? पक्क? एकदा पहा, मी पूर्ण प्रोसेस सांगतो परत एकदा. हा, हमने बाहर से कहीं से तो पानी लाया. दिस कंप्लीट वाटर इज एट 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक आहे. आता काय झालं? आता फ्रीजिंग मिक्सरच्या बाजूचं पाणी ठंड झालं. फ्रीजिंग मिक्सर के बाजू का पानी ठंडा हुआ, वो हो गया 8 डिग्री सेल्सियस का. कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, ये नीचे आ गई. नीचे अब 8 का पानी हो गया. अब ये भारी पानी नीचे आया तो 10 का पानी फिर से ऊपर चला जाएगा. अब फिर से ये 10 का पानी जो ऊपर गया है, ये 10 का पानी ये 10 के पानी का टेम्परेचर अब फिर से 8 हो जाएगा. अब ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, दोनों की डेंसिटी से इसका टेम्परेचर अब 6 हो जाएगा. अब 6 वाला क्या हो जाएगा? 6 वाला भारी है, ये नीचे आ जाएगा. ये 8 वाला पानी ऊपर जाएगा. अब देखो, ये ऊपर का पानी भी इसके कांटेक्ट में है, पर मोमेंट नीचे ज्यादा हो रही है. ऊपर का पानी धीरे धीरे 8 का 10 का 8 7 6 ऐसा होगा, पर ये नीचे वाली मोशन बड़े जल्दी जल्दी फास्ट होगी. ऊपर में इतनी ज्यादा मोशन नहीं होगी क्योंकि ऊपर वैसे भी हल्का पानी है. 10 का पानी ये 8 6 4 इनके कंपैरेटिवली हल्का है, तो ये ऊपर ही रहेगा. इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये आजू बाजू में कांटेक्ट में, इसके कारण इसका टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे कम होगा. 10 का 9 होगा, 9 का 8 होगा, एंड सो ऑन. अब क्या हो जाएगा? ऐसा करते करते अब ये 8 का ऊपर गया, नीचे 6 है तो ऊपर का 4 हो जाएगा. इस रीजन का ये 8 ऊपर गया, नीचे 6 है. ठीक है, फिर 8 का 6 हुआ, 6 का नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे ऑलरेडी 6 है. फिर ये 4 हो जाएगा. ये 4 हो गया तो 4 का भारी है, 4 का नीचे आ जाएगा. नीचे 4 का पानी तैयार हो गया. नीचे का 6 ऊपर गया. अब नीचे के 6 का टेम्परेचर भी ऊपर जाने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस हो गई. अब वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पर. सो सबसे भारी पानी नीचे है. अब ये तो हिलने वाला नहीं है. अब क्या होगा? ये 4 का 3 होगा. अब 4 का 3, 3 का 2, पानी एक्सपांड हो जाएगा क्योंकि बिटवीन 0 to 4 कॉन्ट्रैक्ट होता है. मतलब 4 to 0 क्या होगा? एक्सपांड. सो अब पानी एक्सपांड हो रहा है. टेम्परेचर 4 का 3 हुआ, 3. ठीक है, 4 का 2 हुआ, ये 2 का पानी ऊपर चला जाएगा. ठीक है, क्लियर? ये 4 का पानी, ये 4 का पानी, अब इसका टेम्परेचर 2 हुआ, ये ऊपर चला गया. ऊपर जो पानी था शायद से 5 डिग्री सेल्सियस, वो नीचे आ जाएगा. अब 5 का टेम्परेचर 4 होगा, 4 का 3 होगा, 2 होगा, 2 का 1 होगा. अब 2 का पानी विल बी भारियर कंपेयर टू 1. तो ये 5 का जो 1 हुआ, अब वो ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा. ठीक है, अब ये 2 नीचे आया, इस 2 का टेम्परेचर 1 हुआ, ऊपर भी 1 नीचे भी 1. फिर ये 1 का 0 होगा, अब ये 0 का पानी ऊपर जाएगा.
ठीक है। सो क्या हुआ, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस नीचे वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम हो रहा था। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम हो रहा है। ठीक है। अब इसे ही ग्राफ पर जब प्लॉट किया गया तो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो, ऊपर का कौन सा है, T2, नीचे का कौन सा है, T1। सो समय के साथ देखो, T1 का टेम्परेचर जल्दी जल्दी पहले 5 मिनट में शुरुआत में देखो T1 का जल्दी जल्दी कम हो रहा है। सो सबसे पहले T1 का कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले मोमेंट फ्रीजिंग मिक्सचर टू नीचे हो रही थी। T2 का कंपैरेटिवली 0 हुआ, धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक है। अब एक समय आ गया कि जब दोनों पूरे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बन गया। अब इसके आगे क्या हुआ, तो हमने देखा इसके आगे ऊपर वाला जो पानी है उसकी मूवमेंट जल्दी जल्दी हो रही थी। ऊपर वाला मतलब कौन, ऊपर वाला मतलब T2। T2 की मूवमेंट जल्दी जल्दी हो रही थी, टेम्परेचर T2 का जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा था। देखो, जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो T2 का जल्दी हुआ 0 तक। इसका टेम्परेचर, नीचे वाले का टेम्परेचर ड्रॉप होने में बहुत ज्यादा समय लगा। अब बिल्कुल यही चीज एक्वेटिक एनिमल की सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होप्स एपरेटस ध्यान में आया क्या, हो की नाही? हो सर. पक्का? ग्राफ का बरं असा आला, लक्षात आलं? शुरुआत में नीचे वाले रीजन में मोशन ज्यादा है, बाद में अपर रीजन में मोशन ज्यादा है। सो T1 का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक जल्दी कम हुआ और T2 का टेम्परेचर, ऊपर वाले पोर्शन का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जल्दी चेंज हुआ। आता बिल्कुल सेम बिहेवियर ऑफ वाटर ये इस प्रकार से कोल्ड रीजन में होता है। बघा, सगळं टेम्परेचर आहे 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंगचं टेम्परेचर चेंज झालं, किती झालं, 10, याचं पण 10 झालं, पाण्याचं पण 10 झालं, सराउंडिंगचं किती झालं, 8। आता 8 मुळे काय झालं, या पाण्याच्या वरच्या लेयरचं टेम्परेचर 8 झालं, खालचं टेम्परेचर किती आहे, 10। वाटर की डेंसिटी 8 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कम हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये 8 का पानी नीचे आएगा, ये नीचे का 10 का पानी ऊपर जाएगा। अगेन ये 10 विल बी कॉन्टैक्ट विथ सराउंडिंग, तो इसका टेम्परेचर 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरे वाटर का टेम्परेचर 8 होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर और कम हुआ, सराउंडिंग का टेम्परेचर बन गया 6 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का 6, ऊपर का 6, नीचे का 8 है, पर 6 डिग्री सेल्सियस का पानी भारी है, 6 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे आया और 8 का पानी ऊपर चला गया। सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में होने के कारण इस 8 का भी 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ, अब इधर का टेम्परेचर 4 हो गया, इसका 4 हो गया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर के पानी का 4 हो जाएगा, हाँ सर, सराउंडिंग का 4 हुआ तो ऊपर का 4 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 4 बन गया। नीचे का पानी का टेम्परेचर 6 है, अब 4 का पानी भारी है, 4 का पानी नीचे आया, 6 का पानी ऊपर गया। 6 इस सराउंडिंग के कांटेक्ट में है तो इसका भी टेम्परेचर 4 हो जाएगा। मतलब क्या, अब धीरे धीरे करते करते पूरे पानी का टेम्परेचर 4 बन चुका है। अब क्या हुआ, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होकर 3 हो गया। अब इसका 3 हुआ, इसके साथ कौन है, यहाँ का पानी, इसका भी टेम्परेचर 3 हो गया। बट अब दिक्कत क्या है, अब नीचे का 4 का पानी इस भारी, 3 का पानी हल्का,
ये पानी यहाँ पर ही रहा, इसकी मूवमेंट ही नहीं हुई। फिर क्या हुआ, सराउंडिंग का टेम्परेचर धीरे धीरे 0 हो गया। 2 कर देते पहले तो, इसका 2 हो गया। अब ये ऊपर का 3 का, ये नीचे जा नहीं सकता, नीचे का पानी 4 का है, ये 3 का टेम्परेचर 2 हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 हो गया। अब 4 का पानी भारी, ये नीचे ही रहेगा, हल्का पानी ऊपर है, सो ये ऊपर का भी टेम्परेचर 0 हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडी आ गई, यहाँ का टेम्परेचर -2। -2 इस 0 के कांटेक्ट में, ये भी -2 मतलब आइस बन जाएगा। बट ये आइस भी हल्का है, 0 डिग्री सेल्सियस का भी आइस हल्का था, 3 डिग्री सेल्सियस का पानी भी हल्का था, तो ये सब ऊपर ही रहेंगे। नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी जैसे कि वैसा रहेगा। अब ये टेम्परेचर -20 हो गया, बट दिस आइस इज नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो इसके कारण क्या होगा, बाहर की ठंडी अंदर नहीं जा पाएगी, या अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी, अंदर पानी ही रहेगा। हाँ, बहुत ज्यादा समय ये रहेगा तो इसकी थिकनेस बढ़ेगी, बट नीचे में पानी वैसे के वैसा ही रहेगा। और इस प्रकार से even in colder region we have a thick layer of ice on lake, but we have water at 4 degrees Celsius below that ice, and because of that this aquatic life can survive. आला का भार्गवी आता लक्षात? आया है क्या ध्यान में? यस सर। पक्का? 4 डिग्री सेल्सियस के वक्त नॉर्मली ड्रॉप जैसा होना चाहिए वैसा होगा, पर 4 का पानी भारी होने के कारण वो कभी ऊपर ही नहीं जाएगा। फिर ऊपर का टेम्परेचर कम होते रहेगा, आइस की लेयर भी बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी ही रहेगा। और पानी है इसलिए एक्वेटिक लाइफ है। क्लियर?